हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेक्शन जब केबिन क्रू एंड ग्राउंड स्टाफ पे होता है उसके बाद आपको क्या कुछ तरीके का ट्रेनिंग फीस देना होता है कि नहीं, इस रिलेटेड आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। पहले मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा कि आपका सिलेक्शन अगर ऑथेंटिकली कोई भी केबिन क्रू में कोई एयरलाइंस के लिए हुआ है तो उसमें क्या आपका कोई ट्रेनिंग फीस वगैरह देना होता है कि नहीं। देन मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आपका सिलेक्शन ग्राउंड स्टाफ पे हुआ है तो उसमें कोई ट्रेनिंग फीस होता है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप जब भी किसी एयरलाइंस के कैरियर पेज से अप्लाई करते हो, देन उस एयरलाइन से आपके पास मेल आता है उस एयरलाइंस का डोमेन से, फिर आप उस वेन्यू पे जाके इंटरव्यू देते हो, देन आपका सिलेक्शन होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स चेक होता है, उसके बाद आपके पास ऑफर लेटर आता है। देन आपसे एयरलाइंस जो होता है कि आपसे कुछ पैसा वगैरह डिमांड करता है कि आपके ट्रेनिंग के लिए केबिन क्रू में। तो वो जो पैसा होता है वो रेंजेस रहता है 25,000 से 75,000 के बीच में, और कभी कभी 1 लाख तक भी होता है। ये एयरलाइंस टू एयरलाइंस वेरी करता है। तो केबिन क्रू में आपका जब सिलेक्शन होता है तो ट्रेनिंग के लिए कुछ पैसा देना होता है। पर हाँ, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, ऑथेंटिकली आपने अगर दिया है, करियर पेज से अप्लाई किया है, फिर आपके पास अगर सब कुछ आया है उसके बाद ही आप ये पैसा देना। अगर आपसे कोई भी फ़ोन करके या कोई मैसेज करके आपको बोल रहा है कि आपका सिलेक्शन इस एयरलाइंस पे करा देंगे, उस एयरलाइंस पे करा देंगे, ऐसे केसेस पे आपसे ट्रेनिंग फीस के बारे में, ट्रेनिंग रिलेटेड कुछ पैसा मांगता है, रजिस्ट्रेशन फीस मांगता है, तो ऐसा पैसा आप मत दीजिए। क्योंकि ये बात आपको हमेशा मैं बोलता हूँ कि आपसे एयरलाइंस कभी भी कॉल या टेक्स्ट नहीं करता, एयरलाइंस कभी भी, और एयरलाइंस कभी भी आपसे कुछ पैसा डिमांड नहीं करता है पहले ही आपका सिलेक्शन के लिए। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पैसा जो एयरलाइंस लेता है ट्रेनिंग के लिए, तो उस ट्रेनिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो ट्रेनिंग बेसिकली केबिन क्रू का ट्रेनिंग होता है 2.5 महीने से 3 महीने के बीच में, और इस ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है, जिसमें रहता है फायर सेफ्टी ट्रेनिंग, फिर आपका मेडिकल ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ऑन बोर्ड किसी कोई कोलैप्स हो गया या तो किसी का हार्ट अटैक वगैरह आ गया, तो वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो सिचुएशन पर आपको कैसे परफॉर्म करना है, ये सब रिलेटेड। अगर मान लीजिए कि किसी का तबीयत भी खराब हो गया तो वो सिचुएशन भी कैसे हैंडल करना है, सब कुछ आपको सिखाता है। जिसमें ये तो मैंने सिर्फ 2 ट्रेनिंग का बात की, और भी डिफरेंट ट्रेनिंग होता है। सिक्योरिटी ट्रेनिंग होता है, फिर एयरक्राफ्ट का ट्रेनिंग होता है। तो इसमें कंपनी का कुछ एक्सपेंस लगता है, जिसलिए कंपनी कुछ पैसा वगैरह चार्ज करता है। पर इसके जो भी ड्यूरेशन है, ये 2.5 से 3 महीना का ट्रेनिंग का, इसके बीच में आपको कुछ स्टाइफेंड वगैरह दिया जाता है, जो होता है 15 से 20 हज़ार के बीच में। तो जनरली देखा जाए तो आपका खर्चा कुछ ही नहीं हो रहा है। आपका मान लीजिए कि वही 5 से 10 हज़ार के बीच में आपका ये अच्छा सा ट्रेनिंग हो जाता है। तो ये ट्रेनिंग जो आप करोगे, ये ट्रेनिंग आपको फ्यूचर में भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई जो केबिन क्रू रहता है, बाद में जो केबिन क्रू का जॉब स्विच करना चाहता है, तो बाद में वो लोग कोई मेडिकल इंडस्ट्री में भी वो लोग ट्राई कर सकते हैं एक एक्सपीरियंस गेन करने के बाद। तो ये तो हो गया कि केबिन क्रू में। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्राउंड स्टाफ में आपका अगर सिलेक्शन हुआ है एंड आपको मतलब कि आपने वही ऑथेंटिकली अप्लाई किया करियर पेज से, देन आपके पास मेल वगैरह आया, आप इंटरव्यू पे गए, आपका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद आपसे क्या ट्रेनिंग के लिए कुछ पैसा देना होता है। तो ग्राउंड स्टाफ के लिए मैं बोलूँगा, ग्राउंड स्टाफ में किसी भी तरीके का पैसा आपको नहीं देना होता है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कंपनी आपको प्रोवाइड कराता है सब कुछ। मतलब कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो एयर टिकट रहता है ट्रेनिंग सेंटर पे जाने का, जहाँ पे भी ट्रेनिंग सेंटर हो वहाँ पे जाने का जो फीस रहता है, तो वहाँ पे जाने का जो एयर टिकट वगैरह सब कुछ ही कंपनी प्रोवाइड कराता है। इवन जो वहाँ पे होटल रहता है, फूड रहता है, आपका ट्रेनिंग के दौरान सब कुछ ही कंपनी प्रोवाइड रहता है। फिर आप जब होटल से अपना ट्रेनिंग सेंटर पे जाओगे, वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है वो भी कंपनी प्रोवाइड रहता है। आपको एक पैसा भी नहीं देना होता है इंडिया में, और इंडिया के बाहर में भी ग्राउंड स्टाफ का ट्रेनिंग में आपको किसी भी तरीके का पैसा नहीं देना होता है। अगर कोई आपसे ग्राउंड स्टाफ के सिलेक्शन के लिए कुछ पैसा वगैरह डिमांड कर रहा है कि टेस्ट आपको कोई मेल किया या कोई टेक्स्ट करके बोल रहा है कि आपका सिलेक्शन इस एयरलाइंस पर ग्राउंड स्टाफ पे करा देंगे, ट्रेनिंग के लिए इतना पैसा दे दो, ट्रेनिंग के लिए उतना पैसा दे दो, या तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दो, आप किसी भी तरीके का ट्रैप में मत फंसिएगा। ऐसा करके कुछ भी नहीं देना होता है।
तो आई होप ये वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आपका सिलेक्शन अगर केबिन क्रू या आपका सिलेक्शन अगर मान लीजिए कि ग्राउंड स्टाफ पे हुआ है तो आपको क्या ट्रेनिंग फीस देना होता है या नहीं। ये वीडियो देख के आपको अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। आपका अगर कुछ भी क्वेरीज है आप इस वीडियो के कॉमेंट पे पूछ सकते हो, या तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।